ओके, तो खुदावंद से यीशु में एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। खुदावंद से यीशु में एक बार फिर से आप सभी को सलाम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। और तो परगमन की कलीसिया का पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधा वचन में जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सबसे पहले परगमन शहर के बारे में कि वो शहर पॉलिटिकली, रिलीजियसली और कल्चरली कैसा था। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु अपने बारे में इस कलीसिया को क्या कहते हैं, और फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु इस कलीसिया के बारे में क्या जानते हैं। और आज हम चौथा सवाल देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु को इस कलीसिया के खिलाफ क्या कहना है। व्हाट जीसस हैज अगेंस्ट द क्रिश्चियंस इन परगमन। ऑलराइट, चलिए हम पढ़ते हैं वचन से। वचन 14, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 14, रेवलेशन 2 वर्स 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई जो वस्तुएं हैं उन्हें खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। तो ये बात है जो प्रभु यीशु इस कलीसिया के खिलाफ या विरोध में कह रहे हैं। अब ये सब कैसे हो गया? मतलब ये कलीसिया जो क्लेश झेल रही थी, जो दुख सह रही थी, यहाँ पर ये सब कैसे हुआ? पिछले वीडियो में हमने देखा था एंटिपास जैसे ग्रेट इंसान जो इस कलीसिया के ही लोग थे, वो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार थे बिना कोई समझौता किए। तो ये सब कैसे हुआ? तो ये एक बहुत ही दुख की बात है कि एंटिपास की मृत्यु के बाद परगमन की कलीसिया का आत्मिक पतन हो चुका था। स्पिरिचुअली दे वर गॉन नाउ। एंटिपास जब जीवित था वही कलीसिया का एल्डर था, पास्टर था या लीडर था, और उसके मरने के बाद, क्योंकि शैतान का वो टारगेट बन चुका था, उसके मरने के बाद किसी दूसरे इंसान ने कलीसिया की अगुवाई को ऐसे स्ट्रांगली नहीं संभाला, ऐसे वचनों का पानी, वचनों का मन्ना नहीं दिया जैसे एंटिपास देता था, और तभी से कलीसिया का आत्मिक पतन होने लगा था। जैसे ही एंटिपास की मृत्यु हुई तो शैतान ने अपने प्लान को चेंज कर दिया, बदल दिया था, क्योंकि वो देख रहा था कि जितना मैं अत्याचार कर रहा हूँ ये लोग स्ट्रांग हैं, ये लोग खड़े रहेंगे। तो उसने अपने प्लान को चेंज किया। तो हाँ, सुने इस बात को ध्यान दें, किसी जगह में शैतान का अगर सिंहासन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्ताव के द्वारा ही परसिक्यूट करके, क्लेश देकर मसीहों को वो उनके ऊपर हमला करेगा, उनके ऊपर अटैक करेगा। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि अमेरिका के ऊपर शैतान को पता था कि अगर मैं इनके ऊपर अटैक करता हूँ, इन्हें सताता हूँ, तो ये लोग तो विश्वास में और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो उसने अपना रुख बदला, अपना रूप बदला, अपना प्लान बदला और दूसरे तरीके से अमेरिका के ऊपर अटैक किया। पवित्र बाइबल में जब हम शैतान के बारे में देखते हैं तो शैतान का एक ही रूप नहीं है कि वो सांप है, या यही रूप नहीं है कि वो जैसे वचन में लिखा है कि फाड़ खाने वाले शेर की तरह वो नहीं गरजता है, वरन उसका एक और रूप भी हमें दिखाई पड़ता है कि वो ज्योतिमय स्वर्गदूत की तरह भी है। प्रकाशित वाक्य 12:9 और दूसरा क्रंथियों अध्याय 11 वचन 14 में इसका जिक्र है। तो यस, अमेरिका में उसने देखा कि मैं परसिक्यूट करके इन्हें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता हूं, ना ही ये होगा, क्योंकि वो सदियों से जानता है, बीती सदियों में उसने ये सब जान लिया है। और जितनी अच्छी तरह उसके उद्देश्य कलीसिया को बाहर से सताने द्वारा पूरे होते हैं, उससे ज्यादा अच्छी तरह से कलीसिया के अंदर आकर उसे संसारिक बनाकर, उसे परमेश्वर से दूर करके, उसे व्यभिचार में डालकर, गलत कामों में डालकर होते हैं। और अमेरिका में भी ऐसा हुआ। वहां पर उसने ऐसी शिक्षाएं ला दी, ऐसे लोग ला दिए जो कि डायरेक्टली मसीहियों के ऊपर अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें ठोकर का कारण बना दिया। वहां पर ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसी बुराइयां हो रही हैं, ऐसी गंदगी फैल रही है कि ये लोग अपने आप परमेश्वर से, सच्चाई से दूर हो रहे हैं। आई होप कि आप बात को, मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं। और इस कलीसिया में, परगमन में भी शैतान ने बिलाम वाद के द्वारा यही काम किया, बिलाम की शिक्षा के द्वारा। जब हम आगे पढ़ते हैं कि तेरे यहाँ तो कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाएं और व्यभिचार करें। तो बिलाम की शिक्षा क्या थी? हम अच्छी तरह से बिलाम और बलाक के बारे में जानते हैं। मैंने इसके ऊपर इसी प्रकाशित वाक्य से परगमन की कलीसिया से एक स्पेशल मैसेज बनाया था, ये वाला। तो आप पूरी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना।
और इसी कारण हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन नटशल में थोड़ा सा बताऊंगा कि बालाम वो इंसान था जिसे राजा बालाक ने खरीदा, उसे पैसे देने की कोशिश करी कि वो आए और इजरायलियों को श्राप दे। परमेश्वर ने मना कर दिया कि तुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन क्योंकि बालाम को पैसे से प्यार था तो वो जब भी कर्ज करने की, उन्हें श्राप देने की कोशिश करता था, उसके मुंह से इजरायली लोगों के लिए ब्लेसिंग ही, आशीष ही निकल रही थी। तो क्या होता है कि जब इजरायली लोग को ये लोग बालाम और बलाक श्राप नहीं दे पाते और इजरायली लोग मोआब में आकर रहना शुरू कर देते हैं। मोआब वो शहर था जहां राजा बालाक हुकूमत कर रहा था। तो ये जो बिलाम नबी है, हाँ, ये बात जानने वाली है कि ये जो बिलाम नबी है वो राजा बालाक को सिखाता है कि तुम्हें इनके लिए ठोकर का कारण बनना है। ठोकर का कारण कैसे बनना है वो तुम्हें मैं बताता हूं कि इन्हें उन चीजों के साथ जोड़ दो जिन्हें परमेश्वर ने करने के लिए मना किया है। मूर्तियों के ऊपर चढ़ाई गए वस्तुएं या खाना, और इन्हें व्यभिचार में, सेक्सुअल इमोरलिटी में ले जाओ, और इस तरह से तुम्हें इन्हें श्राप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर खुद इन्हें सजा देगा, आपको सजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब किसकी गाइडेंस में हुआ? बालाम की गाइडेंस ने। बालाम ने ऐसा करना सिखाया राजा बालाक को। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते थे, क्योंकि उस वीडियो में कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं भाई, बालाम ने तो श्राप नहीं दिया उस कलीसिया को, तो मैं आपको कहता हूं कि आप प्लीज एक बार प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 को भी पढ़े, ये जो वचन अभी हमने पढ़ा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो परमेश्वर के वचनों में प्रभु यीशु ने ये बात कही है इस कलीसिया को। और दूसरी बात, ऐसा हुआ है, हमने कहां से जाना है? हमने जाना है नंबर्स यानी गिनती अध्याय 22 और 24 में इसका जिक्र है। फिर आप जब अध्याय 31 में 31 में आते हैं तो वहां पर आपको पूरा सीन, पूरा सिनेरियो नजर आ जाएगा कि सब क्या हुआ था। तो पूरी स्टोरी को सिर्फ आप चैप्टर 22 और 24 तक ही ना देखें, वरना 31 में देखें, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। और तो ये कारण था जिसकी वजह से इजरायलियों को परमेश्वर ने सजा दी। और जब इस बात को मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब राजा बालाक इजरायलियों को श्राप ना दे सका, नबी बालाम इजरायलियों को श्राप जब ना दे सका, तो इन्होंने फिर दूसरे तरीके से इजरायलियों को खत्म करने की और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करी, और जो उनका दूसरा तरीका था वो कामयाब हो गया। और यही काम यहां परगमन की कलीसिया में भी हुआ। यहां पर भी ये जो परगमन के लोग थे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाने लगे, व्यभिचार करने लगे, क्योंकि शैतान को इस बात का पता था कि परसिक्यूट करके मैंने आ रहा हूं लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्यों ना अपने इस प्लान को, अपने इस जो स्ट्रेटजी ऐसे चेंज किया जाए। क्योंकि अगर शैतान ने सोचा कि अगर हम इन्हें हरा नहीं सकते हैं तो उनके साथ हम घुल मिल जाएं, और इस तरह से पिछली 20 शताब्दियों से वह इसी चालाकी का, इसी प्लान का कलीसियाओं के साथ यूज करते आ रहा है। मूर्ति पूजा और अनैतिकता यानी व्यभिचार, ये 2 ऐसे घिनौने गुनाह हैं जिन्हें परमेश्वर ने पुरानी वाचा में भी दोषी ठहराया था कि ये गलत हैं, गंदे हैं, और इन दोनों पापों को वह आज भी धिक्कारता है, इन्हें गलत बताता है। नई वाचा में ये जो स्टैंडर्ड है ये और भी ज्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि नई वाचा के माप के अनुसार लालची होना, धन दौलत को प्यार करना, और किसी इंसान को, किसी स्त्री को या किसी और को प्रभु यीशु से, परमेश्वर से ज्यादा चाहना, उसे अपना आइडल बना लेना या किसी वस्तु की आराधना करना, ये सब मूर्ति पूजा है। और अपनी आंखों के द्वारा, वचन में जैसे लिखा है कि अपनी आंखों के द्वारा ही किसी औरत को गलत नजर से, किसी ऑपोजिट सेक्स को गलत नजर से देखना, ये भी व्यभिचार ही है। तो यस, ये 2 गुनाह आज भी प्रचलित हैं, लेकिन हो सकता है ये उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसे पहले काम करते थे। और हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि हम किसी इंसान को, हम किसी चीज को प्रभु यीशु की जगह पर ना रखें। कुछ लोगों ने चर्च लीडर्स को ही प्रभु यीशु की जगह पर रख लिया है, कुछ लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को ही प्रभु यीशु की जगह रख लिया है, कुछ लोगों के लिए उनका काम ही उनका खुदा बन चुका है, कुछ लोगों के लिए धन दौलत पैसा इकट्ठा करना यही उनके लिए खुदा बन चुका है। और अगर ऐसा है तो ये मूर्ति पूजा है, और अगर ये मूर्ति पूजा है तो परमेश्वर इससे नफरत करते हैं। और जहां कहीं भी
नई वाचा के इन सिद्धांतों का, नई वाचा में इन मापदंडों का प्रचार नहीं होता है, जहाँ पर नई वाचा की इन सच्चाइयों को लोगों के सामने नहीं रखा जाता है, जहाँ पर सिर्फ परमेश्वर की ही तरफ लोगों को नहीं जोड़ा जाता है, जहाँ पर अपनी उंगली को सिर्फ परमेश्वर की तरफ ही नहीं किया जाता है कि सिर्फ उसकी तरफ देखो, वहाँ पर अनैतिकता, व्यभिचार और मूर्ति पूजा आ जाती है, जिसके कारण कलीसियाएं परगमम के जैसी हो जाती हैं, जो कि प्रभु यीशु को चाहने वाली नहीं, वरन धन दौलत ही को चाहने वाली, पास्टर्स को चाहने वाली, वरन संसारिक वस्तुओं को ही चाहने वाली और अपने सेल्फ को ऊंचा करने वाली, स्वार्थ के लिए सब कुछ करने वाली हो जाती हैं, जहां पर परमेश्वर की और उसकी सच्चाइयों की उन्हें कोई परवाह नहीं रहती है। डॉक्ट्रिन्स की, सिद्धांतों की, प्रभु यीशु से प्यार करने की, प्रभु यीशु की महिमा करने की उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। जहां पास्टर्स को ऊंचा उठाया जाता है, मैं ये नहीं, देखिए मेरी इस बात को समझे, कई लोग मुझे गलत समझ लेते हैं, मैं पास्टर्स के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं, जैसे वचन भी कहता है कि अपने अगुओं का आदर करो, लेकिन देखो कि तुम्हारा ये जो आदर है पास्टर्स का करना, किसी भी लीडर का, जो भी चर्च का लीडर है, क्या ये जो आदर है ये लिमिटेड है या ये एक ऐसा रूप धारण कर चुका है कि जैसे बाकी लोग अपने आत्मिक लोगों के साथ करते हैं, अपने आत्मिक अगुओं के साथ करते हैं, कि आप भी वैसा ही कर रहे हैं कि उन्हें खुदा बना दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे यही सब कुछ है, उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो खुदा बन चुके हैं। देखिए, परमेश्वर के लोगों का आदर करने में और उनकी वर्शिप करने में बहुत बड़ा फर्क है, और इन दोनों के बीच में, आदर और वर्शिप के बीच का ये जो लाइन है ये बहुत ही हल्का है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका आदर वर्शिप में तब्दील होगा। सो हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि जिन्हें भी हम सुनते हैं, जिनके भी चर्च में हम जाते हैं, जो भी हमारे आत्मिक लीडर्स हैं, हमें बड़े सावधान रहने की जरूरत है कि हम उनका आदर करें लेकिन उनकी वर्शिप ना करें। क्योंकि जो मैं आगे बात कहने वाला हूं वो इसी चीज के साथ रिलेटेड है कि अगुए सुस्त हो चुके थे, अगुए सच्चाई का प्रचार नहीं कर रहे थे। इस परगमन की कलीसिया में क्या कोई एल्डर, क्या कोई चर्च लीडर नहीं था? बिल्कुल था। एंटिपास की डेथ के बाद कोई ना कोई तो होगा जो इस चर्च को लीड कर रहा था, इस चर्च का जो अगुआ था, लेकिन उसने चर्च में ये व्यभिचार, अनैतिकता होने दी, उसने मूर्ति पूजा होने दी। वचन में नहीं लिखा कि जो आपका एल्डर कह रहा है उसकी बात को तुमने नहीं सुना, कि जो एल्डर है चर्च का, जो लीडर है वो सही जा रहा है, किसी के विषय में कोई अच्छी बात नहीं कही बाद में। मतलब ये कि वो भी इन्हीं सब चीजों में शामिल हो गया था, या उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई क्या कर रहा है, उसे वचन की सच्चाइयों का, वचन के साथ जो लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो खुद भी कॉम्प्रोमाइज कर चुका था। और यही कारण है मैं सावधान करता हूं कि आज बहुत से लीडर्स भी हैं, बहुत से चर्च पास्टर्स भी हैं, बहुत सारे आज के सो कॉल्ड अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स भी हैं जो कि वचनों की सच्चाई के साथ कंप्रोमाइज कर चुके हैं और लोगों को खुद मूर्ति पूजा की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप कहेंगे कि क्या प्रॉफिट्स, हमारे नबी, हमारे पापा लोगों को मूर्ति पूजा की तरफ लेकर जा रहे हैं? यस, वचन में प्रभु यीशु ने, याद करें कि क्या कहा था, कि तुम परमेश्वर और डैश की पूजा या सेवा नहीं कर सकते। वो डैश, प्रभु यीशु ने शैतान को नहीं कहा कि तुम परमेश्वर और शैतान की पूजा या सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते, दोनों की सेवा एक साथ है। और आज बहुत से चर्च लीडर्स हैं, बहुत से चर्च के नबी, आजकल के सो कॉल्ड भविष्यवक्ता हैं, जो कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हें बरकतें कैसे मिलनी, तुम बरकतें कैसे पानी है, आशीषों को कैसे पाना है, परमेश्वर के सामने घर में आकर तुम्हें धनी कैसे बनना है, तुम्हें इस और उस सेलिब्रिटी की तरह, इन और उन बिजनेसमैन की तरह अमीर कैसे बनना है, तुम्हें सैमुअल की तरह, तुम्हें सुलेमान की तरह, दाऊद की तरह, अब्राहम की तरह अमीर कैसे बनना है, धनी कैसे बनना है, ये सिखाया जा रहा है। ये क्या है? यही तो मूर्ति पूजा है। जब आप परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरी चीजों की तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं, ये मूर्ति पूजा है। और परमेश्वर जो कि हमारा हस्बैंड है, जो कि हमारा दुल्हा है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरी चीज के साथ जब जुड़ जाते हैं तो ये भी व्यभिचार है।
हम परमेश्वर में खुश नहीं, परमेश्वर में आनंदित नहीं, दूसरी चीज़ों में आनंद को, खुशी को ढूंढते हैं, तो ये व्यभिचार है। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि कलीसिया के लीडर्स आज बहुत सारे लोगों को जो कि वचनों की नई वाचा की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, उन लोगों को अनैतिकता, व्यभिचार और मूर्ति पूजा की तरफ आज भी चर्च लीडर्स लेकर जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ परगमम का जो लीडर था, जो चर्च एल्डर था, वो भी कंप्रोमाइज कर चुका था। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। आगे वचनों में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं वचन 15 को, यहाँ पर लिखा है कि तेरे ही वैसे ही तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। अभी ये निकोलियों की शिक्षा क्या थी? जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के जो पहला चर्च हमने देखा, एफेसस की कलीसिया, वहां पर हमने देखा था कि वो जो एफेसस की कलीसिया थी, वो कलीसिया थी जो कि इस निकोलियों की शिक्षा से नफरत करती थी। यस, वो इस निकोलियों की शिक्षा को नहीं मानती थी और इस चीज के लिए प्रभु यीशु ने एफेसस की कलीसिया को अप्रिशिएट किया था। अब आपका फिर से सवाल होगा कि ये निकोलियों की शिक्षा है क्या? तो उस लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि निकोलियों की शिक्षा क्या थी, इसका मतलब क्या था। तो आज फिर से हम इसको थोड़ा देखते हैं। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। सबसे ज्यादा जो मेन पॉपुलर आइडिया या विचार, जो इंटरप्रिटेशन दी जाती है, वो यही है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो शिक्षा आती है इस टाइटल से, ये जो नाम है निकोलाइटन्स का जो मतलब है, इसका मतलब है निकाओ और दूसरा वर्ड है लाओस, जिसका सिंपली क्लियर मतलब ये है टू कॉन्कर द पीपल, कि लोगों को जीतना, लोगों के ऊपर अधिकार करना, लोगों के ऊपर शासन करना, लोगों को अपने नीचे रखना, लोगों के ऊपर अपना रूल जमाना, अपना अधिकार जमाना, जीतना लोगों को। और अगर प्रभु यीशु के यहाँ पर कहने का मतलब यही है, तो फिर यस, ये बात क्लियर है वचनों से भी। पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 2 से जब हम पढ़ते आते हैं, तो यस, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की, यस, परमेश्वर के झुंड मतलब कलीसिया की, जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो, इसकी रखवाली करो और दबाव से नहीं। इस बात को समझे कि ये दबाव से नहीं, उन्हें जीतने के लिए कि मेरा तुम्हारे ऊपर अधिकार है, तुम मेरे गुलाम हो, जैसे कि आज कर रहे हैं लोग, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, नीच कमाई से, कि चलो मैं इन्हें अपने नाम का किया हुआ तेल बेचता हूँ, अपने नाम की तस्वीरें बेचता हूँ, अपनी घड़ियाँ बेचता हूँ, अपने नाम का ये वो सारी ब्रेसलेट्स बेचता हूँ, ताकि मैं इनसे कमाई कर सकूँ। देखो वचन कितना क्लियर है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि मसीही जगत नई वाचा की इन सच्चाइयों से वाकिफ नहीं है, जिसके कारण हम गुलाम बनते जा रहे हैं, जिसके कारण मसीही लोग आज फिर से गुलामी में चलते जा रहे हैं। जैसे कि आज से तकरीबन 400-500 साल पहले जब रोमन कैथोलिक चर्च रूल में था, अधिकार में था, जैसे वो करता था, उस वक्त मसीही जगत में कोई अधिकार, कोई फ्रीडम नहीं था। और उनकी गुलामी से जो रिफॉर्मर्स थे, जॉन विक हो गया, मार्टिन लूथर हो गया, जॉन काल्विन, जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, इन सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर, इन सारे लोगों ने हिम्मत दिखाकर मसीहों को ये आज़ादी दी कि इस गुलामी से निकलो, ये गुलामी बिब्लिकल नहीं है। लेकिन दुख की बात कि आज इलिटरेट होने के कारण, इलिटरेसी वो नहीं जो हम स्कूलों से ले रहे हैं, मैं इलिटरेसी यहाँ पर दिखा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ बाइबल की इलिटरेसी, कि बाइबल के प्रति लोग अनपढ़ हैं। आप कहेंगे मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, लेकिन आप बाइबल की सच्चाई को, नई वाचा की सच्चाई को, नए सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, जिसके कारण फिर गुलामी में जा रहे हैं। क्योंकि वचन देखो कितना क्लियर है, पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 2 और 3, और यहाँ पर पता है किसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं? चरवाहों को, चर्च लीडर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि ये जो चर्च लीडर हैं वो प्रभु यीशु की कलीसिया की कैसे अगुवाई करेंगे। ये कलीसिया किसी पास्टर की, किसी लीडर की, मेरी या किसी और की नहीं है। ये कलीसिया प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदी हुई कलीसिया है, और प्रभु यीशु ने गाइड बुक दी है, प्रभु यीशु ने इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरी कलीसिया को, मेरी दुल्हन को तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। लेकिन दुख की बात है कि प्रभु यीशु की कलीसिया को अपनी मर्जी के अनुसार ट्रीट किया जा रहा है, और प्रभु यीशु ने ऑलरेडी इन सब चीजों के विषय में सावधान किया था।
वचन 2 को मैं फिर पढ़ूंगा कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, किसी को दबाकर नहीं कि उसको दबका दिया, इसके उसे प्रेशर किया कि हे तुम ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे आगे, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। वचन 3, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, जो कलीसिया, जो परमेश्वर की दुल्हन तुम्हें सौंपी गई है, उन पर अधिकार ना जताओ। ओ वाह, व्हाट ए वर्ड्स! क्या अद्भुत वचन है, क्या अद्भुत सच्चाइयां हैं परमेश्वर के वचनों में कि इनके ऊपर अधिकार ना जताओ। कलीसिया के ऊपर तुम्हारा मेरा किसी का अधिकार नहीं है। ये प्रभु यीशु की दुल्हन है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि इसे संभालना, इसे मन्ना देना जो कि आत्मिक मन्ना है, और वो इंस्ट्रक्शंस के साथ इन्हें लीड करना जो इंस्ट्रक्शंस हमें प्रभु यीशु ने दिए हैं अपने वचनों के द्वारा। अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए एक आदर्श बनो, एक एग्जाम्पल बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, प्रधान रखवाला, यस, वो गुड शेपर्ड, वो अच्छा चरवाहा, जब वो प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अगर तुम प्रभु यीशु के वचनों की पालना करते हो, अगर ऐसे ही प्रभु यीशु की कलीसिया को संभालते हो, उनके ऊपर ना अधिकार जताए हुए, उनके ऊपर ना प्रेशर डालकर, उन्हें दबाव में ना लाकर, वरन जैसे प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा कि उसकी कलीसिया की रखवाली कैसे होनी चाहिए, अगर तुम वैसे ही करते हो तो जब वो गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा प्रकट होगा, वो प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तो वचन में लिखा कि तुम्हें वो मुकुट देगा, इसका महिमा का मुकुट देगा। किसे? जो उसके वफादार चरवाहे हैं, जिन्होंने वही किया जो उसने बताया था, जिन्होंने वैसे ही प्रभु यीशु की दुल्हन की देखभाल करी, उसे आत्मिक मन्ना दिया, उसे वचनों के साथ श्रृंगारा जैसे प्रभु यीशु ने चाहा था, तो उन्हें प्रभु यीशु महिमा का मुकुट देगा। लेकिन दूसरों को वो कहेगा कि हे चोरों, गुंडों, चमत्कार करने वालों, तुम जो कहते थे कि हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरी प्रेजेंस से, मैंने तुम्हें नहीं जाना। आई डू नॉट नो यू। कुकर्म करने वालों, कुकर्म करने वालों का मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है यू हु फॉलो लॉलेसनेस। लॉलेसनेस, लॉ मतलब कानून, जो कानून का पालन नहीं करते थे। परमेश्वर का कानून, नई वाचा, नया नियम, कि जिन्होंने इस नए नियम के मॉडल को जो कि कलीसिया को लीड करने के लिए होना चाहिए था, जिन्होंने उसका पालन नहीं किया, मेरी प्रेजेंस से चले जाओ। तुमने अपनी मनमर्जी की, तुमने कलीसियाओं के ऊपर दबाव डाला, तुमने कलीसियाओं के ऊपर अपना अधिकार जनाया, और तुम ऐसे रह रहे थे कि जैसे तुम कोई बादशाह हो, और ये जो तुम्हारी कलीसिया है वो तुम्हारी गुलाम है। तुमने उन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल किया, उन्हें यूज किया, उनके पैसे को यूज किया। बड़ी सावधान रहने की जरूरत है, स्पेशली हमें जो कि चरवाहे हैं, हमें जो कि कलीसिया को सुसमाचार सुनाने वाले हैं, जो कि मसीह यीशु की दुल्हन को तैयार करने वाले लोग हैं। हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो अगुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वचनों के अनुसार, परमेश्वर के कानूनों को, जो नए नियम का कानून है उसे फॉलो करते हुए कलीसिया को लीड नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रभु यीशु के सेवक नहीं है, वो सेवकों के समान नहीं है। वह अपने आप में खुद में बादशाह की तरह व्यवहार करते हैं, वो राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं, और ऐसे लीडर अपने आप को एक याजकीय वर्ग की तरह स्थापित कर रहे हैं, जो कि पुरानी वाचा में जैसे लेवी करते थे, और दूसरे विश्वासियों पर जो कि उनके चर्च में आने वाले हैं उनके ऊपर प्रभुता करते हैं, उनके ऊपर शासन करते हैं, अधिकार जताते हैं, राज करते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा कि ये वो लोग हैं जो निकुलीवाद के सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं, जो निकुलियों की शिक्षा के ऊपर चलते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इससे नफरत करता हूँ। एफेसस की कलीसिया में जब हम पढ़ते हैं कि निकुलियों की शिक्षा से प्रभु यीशु नफरत करते हैं, और आज भी जो निकुलियों की शिक्षा के ऊपर चल रहे हैं उनसे प्रभु यीशु नफरत करते हैं। तो चलिए आगे प्रभु यीशु इस कलीसिया को क्या एडवाइस देते हैं। वचन 16 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। ये बहुत ही अद्भुत बात है। प्रभु यीशु ने कहा कि अपने मुख की तलवार से लड़ूंगा। कुछ ट्रांसलेशंस कहती हैं कि न्याय करूंगा, जज करूंगा। अपने मुख की तलवार से, मुख की तलवार क्या है? जैसे हमने सीखा कि वो वचन है, प्रभु यीशु के वचन। तो बहुत ही क्लियर बात है, बहुत ही क्लियर है कि मैं अपने वचनों के द्वारा तुम्हारा न्याय करूंगा।
यीशु ने कहा कि अंतिम दिन में हमारा न्याय भी उन वचनों के अनुसार होगा जो उसने हमें बोले, जो वचन उसने हमें दिए थे। हमारे जीवन की तुलना, हमारी सेवकाई की तुलना, हमने जो कुछ भी किया मसीह में रहते हुए, इन सब की तुलना परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही की जाएगी, उन वचनों के द्वारा जो हमने पढ़े, जो हमने सीखे। और जब प्रभु यीशु बात करते हैं इस कलीसिया को कि मन फिरा, पश्चाताप कर, तो ये जो मन फिराने की बात है सिर्फ इस कलीसिया के लिए ही नहीं है, ये मेरे और आपके लिए भी है, ये उसकी सारी कलीसियाओं के लिए है। सारी कलीसियाओं को प्रभु यीशु यही कहते हैं कि मन फिरा, और ये कमांड मेरे और आपके लिए भी पूरी तरह से अप्लाई होती है, सिर्फ उन मसीहों के लिए नहीं जो पहली दफ़ा मसीह यीशु के पास आते हैं, वरन हम सभी के लिए जो दिन प्रतिदिन मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। दिन प्रतिदिन हमें हर बुराई से, हर पाप से, हर गुनाह से जो वचन हमें दिखाता है, जो पवित्र आत्मा हमें दिखाता है, हमें उससे मन फिराने की, हमें उससे रिपेंट करने की, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। भाइयों, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आगे भी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं कितनी गहराई से ये बात करूं, कितने इमोशंस के साथ ये बात कहूं कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, प्लीज़ इस मैसेज को शेयर जरूर करना, हर किसी तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आज ये वचनों की सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। और आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो जनरल एग्जोर्टेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो सारी कलीसियाओं से जिसके कान हैं वो सुन ले कि आत्मा आज मुझे और आपको और सारे चर्च लीडर्स को क्या कह रहा है, क्योंकि झूठी शिक्षा का और झूठे इमोरल कंडक्ट का ये जो रूप है सिर्फ उसी वक्त पुरातन कलीसिया में ही नहीं था, वरन वो आज भी मौजूद है, आज भी काम कर रहा है। और इसी कारण इस डेंजर से हमें बचने की ज़रूरत है। इसी कारण हमें परमेश्वर के वचनों को जानने की और सुनने की ज़रूरत है। अगर हमारे आत्मिक कान खुले हुए हैं तो, अगर हम सुनने के लिए तैयार हैं तो, इसका लिटरली मतलब यही है कि अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, अगर आप मानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो सुन लो कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कह रहा है। फिर आगे लिखा है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। वचन में लिखा है कि ये सब कुछ उसे दिया जाता है जो जय पाने वाला है। जय किसके ऊपर पानी है? जय पानी है इस जो अकोमोडेशन की आत्मा है, इसके ऊपर जो कंप्रोमाइज, समझौता करने वाली आत्मा, उससे जय पाने वाला, झूठी शिक्षाओं के ऊपर जय पाने वाला, स्वार्थ के ऊपर जय पाने वाला, ये जो आत्मा है दूसरों को दबाने की, इसके ऊपर जय पाने वाला। और जो इन सारी आत्माओं से के ऊपर, जो इन सारी अभिलाषाओं के ऊपर, जो इन सारे कंप्रोमाइज़ के ऊपर जय पाता है, तो फिर उससे परमेश्वर का ये वायदा है कि मैं उसे गुप्त मन्ना में से खिलाऊंगा या दूंगा। ये गुप्त मन्ना है परमेश्वर का परफेक्ट संपूर्ण प्रोविजन, जो है सच्ची रोटी, सच्चा खाना जो स्वर्ग से उतरता है, प्रभु यीशु मसीह। जॉन चैप्टर 6 वर्स 41। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में जब आसमान से, स्वर्ग से मन्ना गिरता था तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस मन्ना में से कुछ लेकर जो मिलाप का तंबू है उसके महापवित्र स्थान में जाकर रख दे। एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 33 टू 34। और वह मन्ना जो इजरायली उनके तंबू में रखते थे, वो मन्ना 24 घंटे के अंदर अंदर सड़ने लग जाता था, वो खत्म होने लग जाता था। लेकिन जो वाचा के संदूक में रखा हुआ छुपा हुआ मन्ना था, इजरायलियों के जंगल में घूमते हुए बिताए गए 40 सालों तक वह तरोताज़ा रहा, वह बिल्कुल फ्रेश रहा। मतलब ये कि अगर हम प्रभु यीशु के सामने रहते हैं, अगर हम प्रभु यीशु की प्रेजेंस में, उपस्थिति में रहते हैं, तो ये जो महापवित्र स्थान है, ये जो परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आत्मा है, वो हमें तरोताज़ा रखेगा, वो हमें हमेशा फ्रेश रखेगा। अब फिर हमें यहाँ पर ये एक शब्द देखने को मिलता है, श्वेत पत्थर, यानी वाइट स्टोन। अब इसका क्या मतलब है? बहुत से यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है इसकी। आज तक बताया जाता है कि तकरीबन 21 इंटरप्रिटेशन दी जाती है इस वर्ड को लेकर, श्वेत पत्थर, कि ये क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक ट्रॉफी की तरह दिया जाता था, एक इनाम की तरह उस इंसान को जो जीतने वाला होता था। फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर कोई बैंक्वेट, अगर कोई पार्टी होती थी तो ये एक टिकट होती थी जो दी जाती थी जो गेस्ट होते थे उन्हें, और ये एक साइन होता था फ्रेंडशिप का, ये एक साइन होता था कि ओके आप गेस्ट हैं, आप बुलाए गए हैं। फिर ये भी बताया जाता है कि ये एक
चिन्ह होता था, सबूत होता था कि आप चुने हुए हैं। तो इस तरह से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दी जाती हैं इस चीज़ को लेकर कि ये जो श्वेत पत्थर ये क्या है। तो मोस्टली जो बाइबल टीचर हैं वो ये इंटरप्रिटेशन बताते हैं कि दो पार्टीज के बीच में जब कोई समझौता होता था, जब फ्रेंडशिप होती थी, जब संबंध बनता था, तो ये सफ़ेद श्वेत पत्थर दिया जाता था जिसके ऊपर कुछ नाम लिखा जाता था, या दोनों लोगों का या किसी एक इंसान का, एक निशानी के तौर पर, एक सबूत के तौर पर। तो यस, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं भी तुम्हें एक ऐसा ही फ्रेंडशिप का साइन दूंगा कि हमारा जो रिलेशन है वो पक्का हो चुका है, हम दोनों अब एक हो चुके हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता। किसी एक कल्ट ग्रुप था, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि भाई बताओ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और वचन 17 में ये जो पत्थर है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है वो नाम क्या है? मैंने वो वचन को पढ़ा और उसे आंसर दिया कि मुझे नहीं पता। बोले तुम्हें क्यों नहीं पता? हमें पता है। मैंने वचन तो कह रहा है कि उसे उस पत्थर के पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता, तो तुम कैसे जानते हो? तो ये एक अलग बात है कि कुछ लोग, मतलब जो बात क्लियर लिखी है कि जिस इंसान को वो पत्थर दिया जाएगा, ये चिन्ह दिया जाएगा, उसे जो रिसीव कर रहा है उसको उसके बिना और कोई भी नहीं जानता है। तो हम फिर सिंपली इस चीज की इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते हैं कि ओके इसका मतलब ये हो सकता है, उसका मतलब वो हो सकता है, क्योंकि वचन कह रहा है कि उसे कोई नहीं जानता। तो मैं ये मानता हूं कि प्रभु यीशु हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है, और हमारा दुल्हा खुदावंद से यीशु हमें ये एक रूहानी नाम देता है जिसके विषय में और कोई नहीं जानता। जो उसने मुझे रूहानी नाम दिया है, मेरे सिवाय उसे कोई नहीं जानता। जय पाने वालों के लिए यही परमेश्वर का वायदा है। जो जीत पाते हैं, यही परमेश्वर का वायदा है कि उनका प्रभु के साथ एक ऐसा ही रूहानी, एक ऐसा ही स्पिरिचुअल रिलेशन होगा जैसा एक दुल्हे और एक दुल्हन के बीच में होता है। तो ये जो श्वेत पत्थर मिल रहा है और उसके ऊपर जो नाम है जिसे कोई नहीं जानता है, ये हमारे लिए एक अश्योरेंस है, ये हमारे लिए एक मैरिज की रिंग के जैसा है कि हम खुदावंद से यीशु के साथ जुड़ गए हैं और स्वर्ग हमारा डेस्टिनेशन, हमारा इंतज़ार कर रहा है, और वहाँ हमारे लिए एक रिजर्व टेबल है जिसके ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ है और हमारे सिवाय उसे कोई भी नहीं जानेगा। तो ये है हमारी आज की इस परगमन की कलीसिया की स्टडी। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ नया और आत्मिक सीखा होगा। अगर सीखा तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 इस मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।